हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूजेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस जो है वो यूज करता है। तो ए में दिया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बी में दिया है डीएनए लाइगेज, सी में दिया है क्लोनिंग वेक्टर और डी में दिया है इलेक्ट्रोपोरेसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज ए बी, ऑप्शन बी इज बी सी, ऑप्शन सी इज सी डी एंड ऑप्शन डी इज ए बी सी डी। तो अगर हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये होता है इन सेवरल स्टेप्स, इट अकर्स इन सेवरल स्टेप। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। द फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको सबसे पहले यहाँ पे आइसोलेट किया जाता है। जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। डीएनए का जो कटिंग होता है एट स्पेसिफिक साइट, इट इज डन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है ये डीएनए को कट करता है एट स्पेसिफिक साइट्स ओनली। उस स्पेसिफिक साइट्स को हम लोग रिकॉग्निशन साइट्स भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप आता है यहाँ पे वो होता है यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एम्प्लीकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट अकर्स, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। पीसीआर इज द प्रोसेस जिसमें यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो आता है यहाँ पे लाइगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इज लाइगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। हेयर लाइगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे होता है। उसके बाद ये लाइगेशन का मतलब होता है इट इज डन विथ डीएनए लाइगेज, इट इज डन विथ डीएनए लाइगेज। ये जो होता है ये डीएनए सेगमेंट्स को यहाँ पे ज्वाइन करता है, डीएनए सेगमेंट्स को ये यहाँ पे ज्वाइन करता है। उसके बाद हम अगर अपना लास्ट स्टेप देखें तो आता है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। तो ये जो होता है इंसर्शन, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो इंसर्शन होता है इनटू द होस्ट सेल ये होता है विद द हेल्प ऑफ, दिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। जो वेक्टर होता है वो यहाँ पे इसको इंसर्ट करता है या फिर इंड्यूस करता है होस्ट में। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज डन विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हम बोल सकते हैं कि ये जो चारों ही प्रोसेस है वो यहाँ पे यूज होते हैं इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में हमें दे रखा है ए बी सी डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।